71 नंबर क्वेश्चन इज एवरी मैन एंड एवरी वुमेन आर गोइंग टू द प्लेस। अब देखिएगा, अगर सेंटेंस में ईच आ जाए या फिर एवरी आ जाए, ठीक है, आने वाली जो भी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, और आने वाला इनके साथ जो भी नाउन होगा, जो भी एक्स वाई जेड नाउन है, वो भी कैसा माना जाएगा, सिंगुलर। अब देखो, एवरी मैन एवरी वुमेन, एवरी आ गया, तो एवरी आ जाने की वजह से हम यहाँ पे आर नहीं लगा सकते, हम यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब समझेगा, अगर इस क्वेश्चन में से इस एवरी को ही हटा दूं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैन एंड वुमेन आर गोइंग टू द प्लेस, एक आदमी है एक औरत है, वो कहां जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, राइट। लेकिन अगर इस सेंटेंस में जैसे ही मैं एवरी लेके आ गई, तो अब एवरी के आ जाने से ये वाला जो आर है ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। अगर बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, आपके मन में कि मैम एंड भी तो है, तो एक यहाँ पे एवरी मैन हो गया, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत, तो एंड से जुड़े हुए, चाहे एंड से जुड़े हुए हों या ना हो, या ओनली एवरी आए, एवरी मैन आए, कुछ भी आए, एवरी के आ जाने से आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर थी, सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगी, राइट। तो इसीलिए सिर्फ एवरी की वजह से यहाँ पे इज आया है, भले ही से इसको एंड से जोड़ो या मत जोड़ो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, तो यह इज आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमेशा वर्ब में एरर नहीं निकालनी, जब भी आप देखो एवरी मैन एंड एवरी वुमेन इज गोइंग टू द प्लेस। अब देखो, एवरी के साथ मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई नाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, और आने वाली जो भी वर्ब होगी वो भी सिंगुलर मानी जाएगी। तो यहाँ पे एवरी मैन है, देखो एवरी के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर है या नहीं, बिल्कुल है। तो एवरी के साथ आने वाला जो भी नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, ये बहुवचन प्लूरल है, तो आपको इसे हटाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे विमेन करना पड़ेगा, तो विमेन का वुमन करना पड़ेगा। समझ में आया? अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, तो यहाँ पे तो नाउन की एरर थी, इनको लिखना चाहिए था वुमन, क्योंकि एक औरत होती है वुमन, एक से ज्यादा होती है तो विमेन, तो एम ई एन आता है, एक आदमी है तो मैन, और एक से ज्यादा है तो एम ई एन मैन आता है। और एवरी के आ जाने से आने वाली वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है, जैसे वॉज आएगी, हैज आएगी, इज आएगी, सिंगुलर वर्ब्स आएंगी। क्लियर हो गया? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी में एरर है, इसमें भी एरर है, इसमें इज आएगा और इसमें विमेन वुमन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कीप राइजिंग द अगली हैड द वर्ड ओवर। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, राइट। अब देखिएगा, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम की कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम की कर रहे हैं, एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स की कर रहे हैं, एक ही प्रॉब्लम की कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम कैसी है, अच्छी है, बुरी है, गंदी है, अनएम्प्लॉयमेंट की है, ये है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, जहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोगों को जॉब्स, रोजगार नहीं मिल रहे, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम की बात हो रही है, प्रॉब्लम एक है, आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो कीप नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कीप्स, क्योंकि कीप्स एस और यस सिंगुलर वर्ब होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। किसी भी लड़की ने वहां पे क्या नहीं किया, इन दो लड़कियों में से किसी ने भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। अब समझेगा, मैंने आपको क्या बताया था, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर या नाइदर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, वेरी गुड, प्लूरल आएगा, लेकिन आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, हमारी सिंगुलर होगी। तो अब देखो, नीदर ऑफ आ गया, तो आने वाला नाउन बहुवचन है या नहीं, बिल्कुल है, तो बेटा आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी ना, तो यहाँ पे वर नहीं लगाएंगे हम, वर की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वॉज लगाएंगे। मैंने ये सारे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट्स भी कराए हुए हैं कि नीदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन बहुवचन क्यों होता है और आने वाली वर्ब सिंगुलर क्यों होती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स, जो आपका जो भी सेशन है उसको टॉपिक वाइज सेशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रैक्टिस सेशन अलग है और इसके कॉन्सेप्ट्स अलग है, तो जो भी स्टूडेंट देखना चाहे आराम से इजीली देख सकता है। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना, या यूक्लिड कैंपस ऐप अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो चैट ऑप्शन पे मैसेज कर देना, टीम वहां से रिप्लाई कर देगी। व्हाट्सएप करोगे तो मैं या टीम मेंबर कोई रिप्लाई कर देगा आपको, ठीक है। आप चाहो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ऑप्शन आपके सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, चलो भाई।
हाँ, एक चीज और बता देती हूँ, विलिंग का मतलब होता है इच्छा। आपकी जब इच्छा से आप कोई काम करते हो दैट इज विलिंग। मैं जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैंने आपकी क्लासेस ली है, वैसे तो मैंने आपको एक ही वीडियो में 6 घंटे की वीडियो थी, इसमें 1000 क्वेश्चन मैंने आपको लर्न करवाए हैं वन वर्ड के। मिल गया हो तो अच्छी बात है, नहीं मिला हो तो मुझे मैसेज कर देना या फिर यूक्लिड कैंपस ऐप पे मैसेज कर देना, जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन तब भी आया है तो अभी करवा देती हूँ। विलिंग का मतलब इच्छा होता है, विलिंग में साउंड आता है बिल 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 बिल, है ना। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, जब हम इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे, एक्साइज ऑफिसर बन जाएंगे, तो बिल देने की क्या होगी, हमारी इच्छा। क्योंकि अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि ना हम गरीब है ना अमीर है, क्योंकि अभी आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर गरीब आपके पेरेंट्स से पैसा कम है तो भी पेरेंट्स का है, और अमीर है तो भी पेरेंट्स का। आपका तो कुछ नहीं है, ना आप गरीब की कैटेगरी में हो ना या अमीर की कैटेगरी में। तो अभी तो पता चलेगा आगे चल के, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। तो बिल, तो हमारी बिल देने की कब तीव्र इच्छा होगी, जब हमारे पास वास्तव में पैसा होगा, हमारे द्वारा कमाया होगा, राइट। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, ऐसे और भी वर्ड से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रजत ब्रदर, रजत का भाई, एज वेल एज आई, रजत का भाई और मैं, आई एम गिल्टी फॉर ऑफ चीटिंग रमेश। ने ये गलत बोल रहा है, मैंने चीट नहीं किया रमेश को, मैं तो जानती भी नहीं रमेश कौन है। तो रजत का भाई और मैं गिल्टी है, किसके लिए, रमेश को चीट करने के लिए। भाई चीट तो नहीं करना चाहिए भाई। अब देखिए समझिएगा, रजत का भाई एज वेल एज, मैंने आपको क्या बोला था, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। अगर सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 को एज वेल एज, फटाफट से बताओ, टुगेदर विद, वेरी गुड। अगला विद, अरे वाह। अगला अलोंग विद, क्या बात है। नेक्स्ट बताओ, इन एडिशन टू, जे बात। ऐसे वर्ड्स आके जोड़े एक्सेट्रा, ठीक है, जोड़े तो आने वाली जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। मुझे सब्जेक्ट नंबर 2 से कोई फर्क नहीं पैदा कि कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, अच्छा है, गंदा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ सब्जेक्ट नंबर 1 से। ऐसा क्यों हुआ, ये कॉन्सेप्ट की क्लासेस में आपको मिल जाएगा, ग्रामर में चले जाके देख लेना, ठीक है। तो सब्जेक्ट नंबर 1 अगर सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लगाना। अगर ये प्लूरल है तो बेटा वर्ब भी आप प्लूरल लगाना। आया समझ में। अब देखो कैसे करोगे, समझेगा। रजस एज वेल एज, ये आपका यू समझेगा सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये आपका कनेक्टेड हो गया एज वेल एज, अलोंग विद कोई भी आ सकता है। ये सब्जेक्ट नंबर 2 है आई, तो इसमें आई के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ये अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाना, प्लूरल है तो प्लूरल लगाना। अगर यहाँ आई होता सब्जेक्ट नंबर 1 की जगह तो मैं एम लगाती। तो अब यहाँ पे एरर क्या होगी आपकी, सब्जेक्ट नंबर 1 रजत ब्रदर, हम रजत के भाई की बात करो, कितने भाई है, ये केवल एक, तो इसका मतलब एम नहीं इज होगा। तो आंसर जो होगा वो आपका ये हो जाएगा, रजत ब्रदर एज वेल एज आई इज गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश। लेकिन जब आप पढ़ के देखोगे बिल्कुल सही भी लग रहा है, रजत ब्रदर एज वेल एज आई एम, सही तो बैठ रहा है, लेकिन ये गलत है, ग्रामेटिकल एरर है। अब ब्रदर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इज और आर का यूज करेंगे। अगर बहुत सारे ब्रदर्स होते, एक से ज्यादा होते, तो मैं आर लगाती, पर ब्रदर एक है, भाई एक है, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, इज लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन इडाई is regarded as one of the worst tropical cyclone on record to affect Africa and the southern hemisphere as a whole। बहुत गलत बात है। अब समझिएगा, सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में बड़ी कितना लेंदी लगी, करना कैसे समझना। मैंने आपको क्या बताया था, वन ऑफ, पकड़ गए, ईच ऑफ, एवरी ऑफ के बाद आने वाला नाउन बेटा हमेशा बहुवचन आया था, आया है और आता ही रहेगा। तो ये रहा आपका वन ऑफ, द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये है आपका पूरा नाउन। तो बेटा इसको आपको बहुवचन बनाना पड़ेगा, तो बहुवचन में आ जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आया, तो इस तरीके से आएगा, या लिख देती हूं मैं, वन ऑफ द वर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, वर्स्ट मतलब बद से बदतर, ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्चुअल में बात साइक्लोन की हो रही है, ठीक है। और साइक्लोन कैसा है, गंदा, अच्छा, बड़ा, तगड़ा, जो भी है, इसके बारे में विशेषता बता रही है ये शब्द, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्स्ट ट्रॉपिकल था। तो अब यहाँ पे देखिएगा, साइक्लोन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्चुअल में नाउन साइक्लोन है, तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो आपका नाउन है वो बहुवचन होगा, तो साइक्लोन को साइक्लोन्स करना पड़ेगा। अब सेंटेंस सही होगा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर कितना सिंपल, बिंदु सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लावर एंड द वाइन आर ग्रोइंग वेल,
फ्लावर और वाइन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना भी चाहिए। ये सब्जेक्ट 1 है एंड से कनेक्टेड है, सब्जेक्ट 2 है। जब किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा चीजों को की बातें होती हैं तो आने वाला जो वर्ब है वो बहुवचन होता है। हम बात कर रहे हैं फ्लावर एंड वाइन की, इसका मतलब बहुवचन तो आएगा। बिल्कुल सही है भाई, मुझे एरर कहीं नजर नहीं आ रही। इस आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब एरर है ही नहीं इस वाले सेंटेंस में। नेक्स्ट इसको करके बताओ। Anyone of these two students can be sent to participate in the drawing competition। भाई एक ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, थोड़ी बहुत ड्राइंग तो मुझको भी आती है वैसे। Anyone of these two students can be sent, इनमें से किसी एक स्टूडेंट को भेजा जा सकता है पार्टिसिपेट करने के लिए, कहाँ पे? ड्राइंग कंपटीशन में। तो आप में से कौन जा रहा है ड्राइंग कंपटीशन के लिए? अब समझिएगा इसकी एरर। यहाँ पे एरर है ऑप्शन नंबर 1 में। कैसे समझो, आपके दो शब्द होते हैं, एक होता है ईदर, एक होता है नीदर या नाइदर, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। ईदर और आइदर ये दोनों सेंटेंस में यूज होते हैं कब? जब हम केवल दो लोगों की बात करें, दो लोगों के लिए यूज होगा ये। अब चाहे कोई भी हो, भाई बहन हो, अंकल आंटी हो, कोई भी हो, केवल दो लोग होने चाहिए। लेकिन अगर दो से ज्यादा है, जैसे दो से ज्यादा ढाई भी हो गया ना, या 2.1 भी हो गया ना, तो ना तो ईदर आएगा ना ही नीदर आएगा। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब सेंटेंस में कोई नकारात्मक बात नहीं है, सकारात्मक है, तो हम दो से ज्यादा के लिए एनीवन का यूज करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस नकारात्मक है, नेगेटिव है, और उसमें बातें हो रही है दो से ज्यादा लोगों की या चीजों की या वस्तुओं की, तो उसके लिए नन का यूज करेंगे। तो अब मुझे बताओ यहां बातें कितनी चीजों की हो रही है? दो। और दो के लिए ना इधर आता ना नीदर आता, मतलब या सॉरी दो के लिए दो ही वर्ड आते हैं, या तो इधर आएगा या फिर नीदर या नाइदर आएगा, राइट? लेकिन एनीवन तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे केवल इसके लिखने की वजह से यह आंसर ईदर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। आपको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, दो चीजों के लिए हम या तो ईदर का यूज करते हैं या नीदर का यूज करते हैं। ईदर का मतलब या तो ये या तो वो, नीदर का मतलब ना तो ये ना तो वो। लेकिन अगर कोई भी चीज दो से ज्यादा की बात करे और सेंटेंस पॉजिटिव हो तो एनीवन लगाना, ठीक है? और अगर नेगेटिव हो, नकारात्मक भाव दे रहा हो, तो नल लगाना। कब? दो से ज्यादा के लिए इन दो का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो साफ साफ नंबर से दिए हुए दो, तो दो के लिए कभी भी एनीवन नहीं आ सकता, यहाँ पे आप ईदर लगाएंगे, राइट? एरर तो वैसे ही पता लग गई थी क्योंकि दो के साथ कभी भी एनीवन आता ही नहीं है। यहाँ पे सीधी सी बात है, एरर तो है, तो यहाँ दो के लिए एनीवन। लेकिन अगर सेंटेंस में ये दो होता ही नहीं, मान के चलो ये सेंटेंस में दिया ही नहीं है, क्वेश्चन है any one of these students can be sent to participate in the drawing competition, तो सेंटेंस बिल्कुल सही होता। क्योंकि हमेशा दो होता है तो ही हम इधर नीदर लगाते हैं, लेकिन दो से ज्यादा के लिए हम हमेशा क्या लगाएंगे? एनीवन या फिर नल लगाएंगे। जब तक उसने स्पेसिफिक कहा नहीं है कि दो लोग हैं, तब तक हम यही मान के चलेंगे कि लोग दो से ज्यादा ही है। अगर वो स्पेसिफिक करके दे देता जैसे इसमें दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे एनीवन आ ही नहीं सकता, इधर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Raja Ravi Verma was the one of the first artists who tried to create a style that was both modern and traditional। देखो भाई बहुत सिंपल है, राजा रवि वर्मा की बात की जा रही है। was one of the first artists, वो एक पहले आर्टिस्ट में से एक है। अब यहाँ देखिएगा, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? बहुवचन। जैसे अब ये भी कराया है ना, यहाँ आर्टिस्ट क्यों आया? वन ऑफ तो है, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन बहुवचन होगा। तो बेटा आपको यहाँ पे आर्टिस्ट की जगह आर्टिस्ट करना पड़ेगा, अब जाके सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुवचन लगाना पड़ेगा। तो राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राइड टू क्रिएट अ स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर ब्रदर लिव्स इन पुणे, उनका भाई पुणे रहता है। वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र की एक बड़ी सिटीज में से एक है। ठीक है, अब देखिएगा ब्रदर कितने? एक, तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर एक होगी, मतलब एक वचन, सिंगुलर बिल्कुल सही है। कहाँ रहते हैं उनके भाई? पुणे में, तो सिटी में रहते हैं, तो पुणे के साथ इन बिल्कुल सही है। वन ऑफ आ गया अगेन, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? बहुवचन होता है। तो बेटा देखो नाउन तो बहुवचन है ही नहीं, इन्होंने द मेजर सिटी एक वचन बनाया हुआ है, इसको बहुवचन बनाओ, तो सिटी का बहुवचन क्या हो जाएगा? सिटीज हो जाएगा। तो याद रखना, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन, ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद नाउन हमेशा क्या आता है? बहुवचन आता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।